चलो देखें, 3D पर ये न्यूमेरिकल है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का फाइंड करना है कि जो लाइन हमारा डायरेक्शन कोसाइन दूसरे लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब कि दो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ई दिया है। पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ए दिया है, दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ए दिया है, और तीसरा लाइन हमें कोई फाइंड करना है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है थर्ड वाले लाइन का। लेकिन वो थर्ड वाला जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, थर्ड वाला लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। तो अगर हम थर्ड वाले लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को एज्यूम कर ले एल एम एन ना, तो लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन्स इज एल कामा एम कामा एन। मान लिए एल कामा एम कामा एन। तो तुम्हें पता है कि जब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है तो उसका परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो ये पहले वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन एज्यूम के लिए, और दूसरा वाला लाइन ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो 6 इंटू एल प्लस 4 इंटू एम माइनस 4 इंटू एन बराबर क्या 0। देखो पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, ये जो जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है जिस लाइन का, ये लाइन हमारा इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा -6l प्लस 2m प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आप। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे लेकिन 3 अननोन है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अब आगे प्लेन में भी मिलेंगे कि कैसे सिंपलीफाई करेंगे। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे और हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जैसे एल अपान। तो ये क्लोज कर दो, 4 इंटू एन का कोफिशिएंट 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 4 एंड इक्वल टू माइनस एम अपान प्लस माइनस प्लस, तो माइनस एम इक्वल टू अपान करोगे तो ये क्लोज कर दो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 1 6 हो गया, और माइनस 6 इंटू -4 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 और इक्वल टू एन अपान, तो ये क्लोज कर दो एन वाला टर्म, तो 6 इंटू 2 एंड माइनस 6 इंटू 4, तो -6 इंटू 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखो तो एल अपान कितना आएगा 4 प्लस 8 12 हो गया, माइनस एम अपान 6 माइनस 24 माइनस 18 हो गया। तो जब -18 आएगा इक्वल टू एन अपान, ये देखो 12 प्लस 24, तो 12 प्लस 24 36 हो गया। यहाँ से माइनस पहले कट लो। ठीक, ये रेशियो है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर सकते हो। तो 12 18 36 कॉमन क्या है 6 है, तो 6 का डिवाइड इसमें करो तो एल अपान 2 आ गया इक्वल टू एम अपान 3 हो गया इक्वल टू एन अपान कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर देखोगे हमें एल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो इसके बराबर के मान के एल बराबर निकालो, एम बराबर निकालो, एन बराबर निकालो। ठीक है, और एल एम एन निकाल फाइंड आउट करने के बाद एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर के क्या होता है 0 होता है 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहां पर पुट करके के की वैल्यू निकाल लो, फिर एल बराबर 2 के तक के की वैल्यू रख दो, या तो डायरेक्ट एल इक्वल टू 2 अपान 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये देखोगे तो आएगा कितना 36 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, 13 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो गया 49, इट्स मीन 2/7। पहला एल की वैल्यू फाइंड हो गया। एम वैल्यू निकालना है तो 3 अपान अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 3 अपान 7। ऐसे ही एन बराबर फाइंड आउट करोगे तो 6 अपान 7 आएगा। देखो ये आंसर आ गया सब। हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन तीनों वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट हो गया। इसको एक बार और देख लो कि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का निकालना है, लेकिन कंडीशन दिया है कि जो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है वो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लिए कि डायरेक्शन कोसाइन एल कामा एम कामा एन है। तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या करेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है, तो ये हो गया L1 M1 N1, ये हो गया L2 M2 N2, तो L इंटू 6 तो 6L प्लस 4M माइनस 4N बराबर 0, इसके भी परपेंडिकुलर है। कंडीशन लगा लिए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से
फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर दिए, क्योंकि इक्वालिटी मतलब कि रेशियो प्रोपोर्शनल वाला कंडीशन है। अब यहाँ से देखेंगे एल बराबर तो 2 अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, ओके।